आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज का यह एपिसोड है कि जब बच्चों के बीच डॉक्टर अंबेडकर गए थे, उन्होंने क्या संदेश दिया था। वो संदेश सुनना बहुत जरूरी है। बच्चों के कार्यक्रम में थे, लेकिन वो संदेश पूरे समाज के लिए था। बात है 10 सितंबर 1932 की महान बालवीर संस्था के कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ था। और इसको जानने के लिए वॉल्यूम 38 देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 55, पेज नंबर 295 से लेकर 297। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि स्वागत में जो मुझे पुष्पहार दिया गया है, फूलों की माला दी गई है, उस पर जो रुपया खर्च किया गया है, उसका इस्तेमाल किसी और बेहतर कार्य के लिए किया जा सकता था। कि मंडल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह खर्च का बोझ कुछ अधिक था, ऐसा मुझे लगता है। यह बोझ न पड़े और कार्य विस्तार के लिए उन्हें मदद मिले, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तरफ से 25 रुपए का चंदा भी दिया था। और कहा आगे कि आज अस्पृश्य समाज के सामने सबसे बेहद जरूरी काम है तो वह शिक्षा का प्रसार करना। समाज के हर व्यक्ति को और हर संस्था को इस ओर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि उसकी आने वाली पीढ़ी में शिक्षा का विस्तार कैसे हो। हमने खुद भी यह काम शुरू किया है। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण है फिलहाल चल रहे 3 बोर्डिंग्स। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ठाणे का बोर्डिंग, कर्नाटक के बच्चों के लिए धारवाड़ का बोर्डिंग और गुजरात के बच्चों के लिए अहमदाबाद का बोर्डिंग। इन 3 एग्जाम्पल उन्होंने दिया और कहा कि इन तीनों बोर्डिंग में आज 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस देश में जो उच्चता और नीचता का जो भाव है, वो जाति व्यवस्था के कारण तो है ही, लेकिन उसे स्थायित्व मिला गुणों के कारण। कुछ जातियों की वरिष्ठता, उच्चता अन्य जातियों पर है। इसका काम है कि शिक्षा, काबिलियत की वजह से, इस वजह से वो वर्चस्व एक तरह से कायम हुआ कि बड़ी बड़ी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, पुलिस अधिकारी जैसे लोगों के ऊपर रौब दाब रखने वाली नौकरियां या फिर सत्ता का प्रयोग करने वाली नौकरियों के क्षेत्र में अस्पृश्य समाज के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं। इस तंग संकुचित दृष्टिकोण को बदलकर अपने समाज के बारे में अन्य लोगों के बीच जो असमानता है, जो सोच है, भावना है, उसे नष्ट करना हो तो इसका एक ही उपाय है कि बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त करना। और यहां उन्होंने एक डेप्यूटी कलेक्टर का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए कहा कि आज डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर काम कर रहे एक युवक का उदाहरण इस मामले में दिया जा सकता है। वे जिन जिन जिलों में जाते हैं, वहां के अस्पृश्य समाज को अपने सिर पर कृपा छत्र होने का एहसास तो होता ही है, साथ ही बाकी समाज द्वारा अस्पृश्यों के साथ हे मानने की मानसिकता भी कम होती है। ऐसे अनेक अधिकारी होंगे तो आज यह स्थिति पलटने में देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने यदि उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो क्या उसे ऐसी स्थिति नसीब होती? नहीं होती। घोर मेहनत कर अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो क्या उसे आज यह दिन देखने को मिलता? इसलिए कहता हूं कि एक व्यक्ति के नाते नाम कमाना और साथ में अपने समाज का नाम ऊंचा करना केवल शिक्षा से ही संभव हो सकता है। आज कानूनन हमने सरकारी नौकरियों में अपना अनुपात तय करवा लिया, तो भी उन्हें पाने के लिए शिक्षा प्राप्त करना, काबिलियत प्राप्त करना जरूरी होगा और उसके बगैर नहीं तो हम अपना अधिकार खो बैठेंगे। आगे कहते हैं
कि गोलमेज सम्मेलन हो या कोई और जगह, हर बार अस्पृश्य समाज के लिए विधिमंडल में आरक्षित जगहों की मांग करते हुए मुझे हमेशा इस बड़े सवाल ने, शिक्षा के सवाल ने हमेशा परेशान किया है। लेकिन अस्पृश्यों की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और दिनों दिन उनमें बढ़ती जा रही शिक्षा की लालसा पे मुझे भरोसा था। पिछले जमाने के साथ अगर तुलना करें शिक्षा को लेकर अस्पृश्य समाज में, तो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि अगर तुलना करें तो अस्पृश्य समाज को उपलब्ध ज्ञानार्जन के साधन तथा उत्साह में फर्क आया है और यह देखकर उत्साह बढ़ता है। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव यहाँ साझा किया बच्चों के साथ, और जो बहुत ही दिलचस्प है वो कैसे पढ़ते थे जब वो स्टूडेंट थे, तो उसका जिक्र इस भाषण में है। कहते हैं कि जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई आए थे तब के हालात अलग थे। मुंबई की मलिन बस्ती में 8 फुट चौड़ाई और 10 फुट लंबाई वाला कमरा, उसमें रहने वाले 8-10 जिंदा लोग, कमरे के एक तरफ मोरी नाली, उसके पास ही चूल्हा, कोने में रखी लकड़ियां, हर तरफ धुआं ही धुआं, और उसी में इतने लोगों का अपने अपने काम निपटाना, छात्रों के संगति का अभाव। ऐसे कठिन हालात में पाठ्यक्रम पूरा करके अलग अलग परीक्षाएं कैसे देनी पड़ी, यह तमाम वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने वहां पे किया। उसके बाद कहते हैं कि आज के छात्रों के लिए अलग अलग तरह की छात्रवृत्तियां, रहने के लिए बोर्डिंग और पठन पाठन करने वाले छात्रों का सहवास, संगति मिलने के कारण उनके लिए पढ़ाई करना बेहद आसान हो गया। इसलिए कहता हूं कि इस मौके का फायदा उठाकर अपना और अपने समाज का कल्याण करना हर युवा का कर्तव्य है। अंतिम में उन्होंने छात्रों को उपदेश दिया कि छात्रावास में अपने सामने केवल अध्ययन, विद्या अर्जन का ही उद्देश्य रखना चाहिए। छात्रावास, छात्र की अवस्था, स्टूडेंटशिप फिर से प्राप्त नहीं होने वाली। इस अवधि में जी तोड़ कोशिश करके ज्ञान प्राप्त करिए। समाज सेवा के लिए आगे चलकर जीवन में बहुत समय मिलेगा। इन बातों का उल्लेख करते हुए फिलहाल शिक्षा की प्राप्ति ही अपने जीवन का उद्देश्य रखने का उपदेश उन्होंने बच्चों को दिया। इसके बाद डीबी प्रधान का भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि मंडल के कार्यकर्ताओं के उत्साह के बारे में आनंद व्यक्त करते हुए कहा कि किस तरह अखबार लोक शिक्षा का साधन है, माध्यम है, लोक शिक्षा को बढ़ाने में काम करते हैं। उसी तरह अम्बेडकरनामा भी है। मैं पढ़ के आपको बताता हूं तो आपका काम है सुनना और उसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोग को सुनाना। अस्पृश्य जनता के लिए निकलने वाला जनता पत्र अस्पृश्य समाज का मुख पत्र है और इसलिए सभी अस्पृश्य लोगों को मनोभाव से उसका पठन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि इसके लिए जनता के खरीदारों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए साथियों, बार बार जो मैं बात कह रहा हूं कि अम्बेडकरनामा के सुनने वालों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, और मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने हिस्से का काम करेंगे। लगातार देखिए, सुनिए, सुनाइए, क्योंकि अम्बेडकरनामा कथा कहानी नहीं है, प्रमाणिक जो साक्ष्य हैं, जो सरकार किताब छापती है, उसी को पढ़कर मैं आपको रेफरेंस देता हूं, आपको बताता हूं। और इसके लिए आप वॉल्यूम 38 देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 55, पेज नंबर 295 से 297 तक देख सकते हैं। इसलिए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन ऐड हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। तो यह जिम्मेदारी मेरी भी है और आपकी भी है। मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है, मैं रोज काम करता हूं, पढ़ता हूं और आपके सामने हर दिन कुछ नया विषय लेकर आता हूं। इसलिए आप सब अम्बेडकरनामा देखिए, सुनिए, सुनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसको पहुंचाइए। सो कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग अम्बेडकरनामा। शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।